तो शादी में जाते जाते इतनी बड़ी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से ना हमें इतनी धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है। अब हम सब जा रहे हैं बाराती बनके सीधे रतोड़ा की तरफ, तो एंजॉय करो भाई। ये गड़बड़ है बाबा। अब हम पहुंच चुके हैं गौचर के रतोड़ा गांव में, और जहाँ ना शादी हो रही थी वहाँ पहुँच चुके हैं। और लास्ट में ना जिस बेदी में शादी करते हैं उसको पाँव से तोड़ के जाना पड़ता है दूल्हा दुल्हन को। हाँ ना, गढ़वाली पारंपरिक रीति रिवाज के हिसाब से आज नीचे पे बैठ के थाल मार के लाइन से बैठ के पत्तलों पे खाना खाया जा रहा है, और ग्योडू और बारे में बनाया गया है स्वादिष्ट राजमा की दाल और साथ में भात। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गए हैं गाड़ी में जिसमें हमने बारात में जाना है। बारात जा रही है रतोड़ा बैंड पे, तो यहाँ से रतोड़ा की दूरी 60 किलोमीटर की है, तो हमने अभी ना 60 किलोमीटर तक जाना है दूर। तो चलते हैं भाई, पापा ने भी गाड़ी बुक कर दी है, मतलब कि हमने जाना है इस वाली गाड़ी में। तो अब हम सबके सब बैठ चुके हैं एक ही गाड़ी में। बीच में भाई। और हमारे यहाँ ना पहाड़ियों में शादी की गाड़ियों पे कुछ ऐसे तरीके के चिलमिले लगाए जाते हैं जिससे कि अलग ही गाड़ी पहचानी जाती है। और ऐसे यात्रा सीजन में ना पुलिस वाले भी फिर गाड़ी नहीं रोकते हैं क्योंकि ये शादी की गाड़ियां होती हैं। अब हम सब जा रहे हैं बाराती बनके सीधे रतोड़ा की तरफ, तो एंजॉय करो भाई। ना ए बा 84 साल में 14 नाती लोगों तरफा 7 लोगों तरफा समझे 7 लोगों तरफा और 6 लोग 14 नाती दिल्ली मकान, हरिद्वार मकान, एरोली मकान, बोंगा मकान, बैंडा बरातमा बुआरी वो बरातमा लो समझे बोंगच में गाँव रोड में मैं मकान, फेसबुक में डाला मैं सब लोग बाबा बच्चों सब टट्टी जान में गाड़ी धरी भाई कई मुर्गो टट्टी जान में गाड़ी धरी नाचूंगी कन्फा में दिखा चल गंगा तो रहने लोग भाई आदमी जो मैं ना पाऊँ पानी ने पे कक्ष नहीं गंगा नहीं नहीं बंद छान नाचूं भी अभी करे फेसबुक में डाला बेटा घर के लड़के जाते बड़ा जी के ये खुशी के आंसू थे। उनके बेटी बहुना उनकी इतनी सेवा करते हैं कि वो देखो उनकी सेवा करने भावना ही से उनकी आंखों में सीधे आंसू आते हैं। और साथ ही साथ हम अपने बारात की यात्रा का शुभारंभ भी करने लगे हैं। तो लग गए हैं हम रास्ते बेंताल से, और अब चलते हैं सीधे रतोड़ा की तरफ। 60-70 किलोमीटर की दूरी अभी हमने तय करनी है। तो साथ में अगर गाड़ी में साथ में अगर मेरे मामा मामी लोग हो ना तो मज़ा ही आ जाता है भाई। वैसे ही अभी डीजे लगेगा और साथ में नाचते खेलते पता ही नहीं चलेगा कि कब हम रतोड़ा पहुंच गए। एक पत्थर फंस गया है जिसकी वजह से कि हमें इस गाड़ी से उतरना पड़ा, और अभी तक तो हम इसी में बैठे हुए थे। मैकेनिक भैया जी भी आ गए हैं भाई, तो देखते हैं कि टायर में क्या खराबी है, अब भैया जी जान पाएंगे। सभी लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, हम इतने सारे एक फैमिली के ही बैठे हुए थे इस गाड़ी पे, और साथ में ना मैकेनिक भैया अब लग चुके हैं गाड़ी का टायर ठीक करने पे। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा भाई। केवल 2 गाड़ी रुकी हुई है, एक हमारी और साथ में ना एक चाचा जी की गाड़ी भी उधर पे रुकी थे कि क्योंकि वो भी ड्राइवर है ना तो वो भी जानते हैं, और कह रहे थे कि सब साथ में जाएंगे, इसीलिए ना यहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं इतनी कड़कड़ाती धूप में। और साथ में ना धूप भी बहुत ज़्यादा तेज लगी हुई है और टाइम भी हो चुका है
12:30-1 बजे का। और यहाँ से रतोड़ा ना लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। 10 किलोमीटर की दूरी तो हमने तय कर ली है। और साथ में ना 50 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते ना अभी 1-1.5 घंटे का टाइम तो हमें लगभग लग ही जाएगा। तभी बन रखा ये गाना, तेरी गाँव की सड़क की मेरू टायर पंचर हुए। सच्ची हो गया भैया, आज तो टायर पंचर हो गया। शादी में जाते जाते इतनी बड़ी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से ना हमें इतनी धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है। और लगभग धूप में खड़े रहते रहते आधा 1 घंटे का टाइम हो गया है। और मेरी मम्मी कह रही है कि हमने घाम भी कबारी दियो खर्चो, मतलब कि ऐसी धूप भी हमने कब देखनी थी। तो भाई मम्मी आज देख ली तूने। मिस्त्री जी ने फाइनली कर लिया है हमारा टायर भी ठीक। और साथ में अब 5 मिनट का टाइम है, इस सीधे हम लोग चले जाएंगे शादी। ये देखो भाई, इन सब की हालत खस्ता हो गई है। तो अब हम पहुंच चुके हैं गौचर के रतोड़ा गांव में। और जहाँ ना शादी हो रही थी वहाँ पहुंच चुके हैं। और रतोड़ा का ना मार्केट कुछ इस टाइप का है, जो कि छोटा सा ही है पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा है। शादी वाली जगह पे हम पहुंच गए हैं और अब हम बैठ गए हैं सब लोग कुर्सी में। और साथ में पंडित जी सब पे पिठाई लगा के सबका स्वागत कर रहे हैं बारातियों का। और आगे से बैठ चुका है मेरा भाई भी, जो कि शादी वाली कुर्सियां होती है उसमें। और साथ में मेरे भाई के साथ बैठे हैं मेरे सबसे बड़े वाले मामा, क्योंकि ना हमारे उत्तराखंड में ये रिवाज है कि दूल्हे के साथ ना सबसे बड़े वाले मामा जी का ही आदर सत्कार किया जाता है कुर्सी में बैठने में। तो मामा जी तो बैठ चुके हैं कुर्सी में और साथ में घनास्त भी हम पे लग रहा है। ये हमारा स्वागत है भाई। और साथ में ना जूस वगैरह भी और साथ में खाने के लिए नमकीन बिस्किट वगैरह भी खूब सारा मिल रहा है खाने के लिए। तो भाई हम तो खूब सारा इंजॉयमेंट कर रहे हैं शादी में। दुल्हन भी आ चुकी है भाई स्टेज पे दूल्हे के साथ। और साथ में ना दुल्हन बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये मेरे भाई की वाइफ है। तो भाई इंतज़ार हमें इसी चीज़ का था कि दुल्हन कैसी है, क्योंकि मैं भी ना पहली बार देख रही हूँ। तो आगे पे काफ़ी सारी मात्रा में सब लोग फ़ोटो वगैरह खींचने पे लगे हुए हैं। और साथ में मैं तो पीछे से बैठी हुई हूँ, तो इसीलिए मेरे फ़ोन में ज़्यादा क्लियर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ना आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही लग गई है आगे पे। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो खींचने के लिए आगे पे कितनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। और साथ में इतने में भी मैंने पीछे से थोड़ा बहुत निकाल ही दिया है। तो ना इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी। तो अब हम आ गए हैं इधर की साइड, जिधर की साइड की खाना पीना बन रखा है। चाशनी में भात रखा हुआ है और भात को दूसरे बर्तन में लेके जा रहे हैं बांटने के लिए। और साथ में इधर की साइड दाल वगैरह बनके तैयार हो रखी है। और साथ में सभी खाना बनके भट्टू पे तैयार हो रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और सभी लोग बैठ गए हैं लाइन पे। और जेंट्स लोग की साइड इधर की साइड है, जहाँ पे कि बहुत एक प्लेन सी जगह बनी हुई है। यहाँ पे खुला खुला सा मैदान है जहाँ पे खाना खाने की व्यवस्था बनाई गई है। और लेडीज़ लोग यहाँ इधर की साइड बैठे हुए हैं। तो अभी सभी लोग लगे हुए हैं खाना पीना खाने पे। और साथ में यहाँ के लोग लगे हुए हैं खाना पीना बांटने पे। हाँ खा रही हूँ। अभी ना दूल्हा दुल्हन के वहाँ उधर की साइड हो रही है जयमाला। तो रतोड़ा से ना 2 रिश्ते हो गए हैं। अब एक तो मेरे पापा का मामा कोट भी है और साथ में ना अब मेरे भाई का ससुराल भी हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ भी काफ़ी लगी हुई है। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखने को आज शादी में मिल रही है। और साथ में भाई जी लगे हुए हैं यहाँ पे सब्जी बांटने पे, और कोई भाई जी लगे हुए हैं दाल बांटने पे। एक साइड से जेंट्स लोग बैठे हुए हैं। और साथ में आज खाने की थाली में है भात और राजमा की दाल, साथ में सैलेड भी है और मिक्स सब्जी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो रही है। और जेंट्स लोग एक साइड से खाने पे लगे हुए हैं और साथ ही में खाना पीना भी बंटने पे लगा हुआ है।
मुझे खुशी है कि आजकल तो सब लोग ना वैसे टेबल सिस्टम करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। भले उसमें सुविधा है, अपनापन ऐसे तरीके में खाने में है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। तो ये हमारे गढ़वाल की पारंपरिक रीति रिवाज है, मतलब कि हमारे पूर्वज लोग इसी तरीके से शादी विवाह किया करते थे। तो भाई चलिए जी, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, स्वादिष्ट खाने का आनंद। भाई जी आप यही क्यों हो? तो भाई जी यहाँ के मेहमान हैं, और देख लीजिए मेहमान भी खाली नहीं बैठे रहते हैं, मेहमान भी लगे हुए हैं खाना पीना बांटने पे। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, क्योंकि ना हमारे यहाँ की शादियों में ऐसे ही होता है कि मेहमान लोग भी ना सभी लोग हेल्प करने पे लगे हुए हैं। और साथ में ना अब अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अब खा के जा चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। और साथ में मेरे पास भी आ चुका है खाने में चावल, राजमा की दाल और साथ में सब्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो रही है। और ये मिक्स सब्जी है भाई। कैसे हो रहा भाई? खाओ। तो अब हम आ गए हैं उस साइड जहाँ की बेदी बनाई हुई थी, जहाँ दूल्हे दुल्हन के फेरे हो रहे हैं। और यहाँ पे ना सिलवट्टे में 7 बत्ती बना के रखी हुई है, जिसको कि दूल्हे को दुल्हन के पैर पे हाथ रख के बुझानी पड़ती है। तो 6 बत्तियाँ बुझानी पड़ती है और 1 बत्ती वैसे ही रहने देनी पड़ती है, जो कि पंडित जी ना बेदी में और दूल्हा दुल्हन में अड़ोक के बेदी में रखते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। और जो नज़र लगी रहेगी ना, अलाएँ बलाएँ जो भी रहती हैं वो सारी हट जाती हैं। तो अभी ये रस्म चल रही है भाई, जो कि ना हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर हर शादियों में मनाई जाती है और बहुत अच्छी भी लगती है। अब पंडित जी आखिरी बची हुई बत्ती को दूल्हा दुल्हन में अड़ोक के ना अब रखते हैं बेदी में, जिससे कि मैंने आपको बता दिया है अलाएँ बलाएँ सब टल जाती है। और अब आखिरी फेरा है, जो कि दूल्हा दुल्हन फेर रहे हैं। तो इसके बाद भी काफ़ी सारी रस्म होती है, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिल ही रहेगी। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और अब ना दूल्हा साइड से जो भी सुहागन का सामान आया रहता है, वो सामान ना दूल्हे को दुल्हन पे लगाना पड़ता है। जो भी उसमें चीज़ें रहती है, मांग से लेके साथ में जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो दूल्हा अब मांग भरेगा, ताकि ये विवाह पूरी तरीके से संपन्न हो जाए। और साथ में हंसी मजाक चलने के साथ साथ मेरा भाई ना सारी चीज़ें लगा रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो बिंदी लगाएगा, और आप लोग आगे देखते रहें। सबसे पहले काजल लगाएगा भाई। तो हंसी मजाक के साथ साथ सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, जो कि रस्म होती है। इन रस्मों को भी निभाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बेदी में ना ससुराल पक्ष की तरफ से वो चीज़ें पहनानी पड़ती हैं, जो कि उनके बेदी में सोने की चीज़ें लाई हुई रहती है पहनाने के लिए। तो मेरा भाई सूरज पहनाने पे लगा हुआ है मंगलसूत्र, जो कि ससुराल पक्ष से सोने का बन के आया था। और साथ में इसके बाद जो रस्म है, अब लड्डू खाने की रस्म है। तो इस रस्म को भी बहुत बढ़िया ढंग से मनाना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है जो अपना जूठा खिला देता है ना दूल्हे को या दुल्हन को, तो घर में भाई उसकी चलती है। तो चलिए जी, देखते हैं कि दोनों में से कौन खिला पाता है एक दूसरे को अपना जूठा लड्डू। तो अब भाई सारी रस्म तो हो चुकी हैं, बस आखिरी रस्म बची हुई है, जिसमें कि ना दुल्हन पक्ष की दुल्हन की दोस्तें जो हैं दगड़ा तोड़ाई वाली रस्म मनाती हैं। मतलब कि उनको ना पैसे मांगने पड़ते हैं वर पक्ष से। तो इन्होंने डिमांड रखी है 2100 की। तो भाई अब देखते हैं इनको 2100 मिलते हैं या नहीं मिलते हैं दगड़ा तोड़ाई के। तो फाइनली 2100 मिल गए हैं भाई। तो बड़ी मुश्किल से दुल्हन को इधर की साइड खींचा, और साथ में ना अब रस्म होगी बेदी तोड़ाई की, जो कि दूल्हा दुल्हन द्वारा अपने पाँव से बेदी को तोड़ा जाता है। तो भाई इसके बाद ना ये शादी इसी के साथ संपन्न हुई, और साथ में ये दोनों अब हस्बैंड वाइफ हो गए हैं भाई।
और जो बेदी के अंदर सिरफल रखे रहते हैं ना, उनको वर पक्ष को दिया जाता है, जो कि वर पक्ष फिर संभाल के रखते हैं उनको। अब आधे से ज़्यादा बाराती लोग सभी ऊपर रोड में आ चुके हैं, क्योंकि शादी संपन्न हो चुकी है और अभी केवल गोदान हो रहा है। तो गोदान की रस्म तो मैंने निकाली नहीं, क्योंकि हम लोग ना यहाँ ऊपर रोड में आ गए हैं और कर रहे हैं अब गाड़ी का इंतज़ाम, क्योंकि ना जिस गाड़ी में हम आए थे उसी गाड़ी में हमने गौचर तक जाना है। और साथ में ना यहाँ पे NH07 वाली रोड है और यहाँ पे बैंड भी बहुत ख़तरनाक है। और आजकल टूरिस्ट व्हीकल आप लोग समझ सकते हैं कैसे चल रही है। तो भाई मुझे अपने बच्चे लोगों को ना किनारे पे बैठा के रखना पड़ रहा है। दिखाई दे रहा है सुंदर सा रतोड़ा गाँव। यहाँ पे से पूरा तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना यहाँ आगे बहुत सारी दुकानें हैं और साथ में उधर की साइड ना बहुत सारे घर हैं, पर यहाँ पे से ना इतना ही नज़ारा दिखाई देता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही गजब का है। और साथ में यहाँ पे इंटर कॉलेज भी है और साथ में यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय भी है उधर पे। तो यहाँ पे ना स्कूल की भी कोई समस्या नहीं है। साथ में यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी उधर की साइड है। तो यहाँ ना रतोड़ा में भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और साथ में यात्रा आप लोग देख सकते हैं, बद्रीनाथ वाले लोग अब वापसी जा रहे हैं। कोई जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए, तो कोई आ रहे हैं बद्रीनाथ से दर्शन करके। और सनसेट भी होने वाला है, बस थोड़ी सी ही धूप बची हुई है। और यहाँ ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो गर्म से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हाल कुछ इस प्रकार का हो चुका है। मामी की तबीयत खराब हो गई है और बड़ी मामी ना मामी के साथ मजाक कर रही है कि इनका अभी मेले का सामान नहीं बिका। आपके कप नहीं बिके, आपके कटोरे नहीं बिके, दिख रहा तो कुछ नहीं है, सब कुछ बिक गया आपका। और आपका, आपके सारे पर्स बिक गए, एक इन्होंने भी खरीद दिया। एक पर्स आपने खरीद लिया। मामा देखो, सुल्टा वही तो है। एक पर्स तो मैंने भी खरीद दिया भाई मामी से। यहाँ देखो जिस पे की चैन ही नहीं है, मामी की लगा रखी। जल्दी लगाओ, पैसे वापस दो, नहीं तो 50 रुपए कम देना, कर ले जाओ। ठीक है। और जिस घर में शादी हुई थी ना, वो घर अब सुनसान सा लगने लग गया है, क्योंकि जब दुल्हन चले जाती है ना तो घर बिल्कुल सुनसान सा लग जाता है। ये तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अभी ना सभी लोग आए हुए हैं रोड में दुल्हन को भेजने के लिए। तो अब देख लो, घर देख लो खाली खाली सा है, क्योंकि दुल्हन भी चली गई है और साथ में सारे मेहमान लोग भी। इसी दिन आधा से ज़्यादा मेहमान लोग चले जाते हैं। तो हम भी चलने लग गए हैं भाई गौचर की तरफ, क्योंकि आज हमने गौचर में रहना है। तो दुल्हन को भेजने के लिए ना सब लोग रोड में यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि रतोड़ा का मेन मार्केट है। तो दुल्हन का माँ का हाल देखो भाई, रो रो के ना कुछ इस टाइप का हो गया। और साथ में सभी गांव वासियों की आंखें नम है, क्योंकि जब दुल्हन चले जाती है ना तो किस तरीके का माहौल बन जाता है उस घर में जहाँ से दुल्हन विदा हो जाती है। ये तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए जी, हम भी चलते हैं अब अपने घर की तरफ, क्योंकि ना हमें भी काफ़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि टाइम भी ना बिल्कुल 6:30 बजे का हो गया है। और साथ ही साथ निकल पड़े हैं और इस टाइम पे सनसेट का टाइम है। और उधर रतोड़ा साइड जो है धूप जाने लग गई है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।